तो रिसेंटली अभी डिवाइन एंड सना ने अपना न्यू सॉन्ग ड्रॉप करा है एंड इसको तो आपने सुना ही होगा। तो हम इसी सॉन्ग को आज ब्रेक डाउन करेंगे एंड देखें कैसे आप इस टाइप ऑफ बीट बना सकते हो एंड मैं आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ बीट भी बना के बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको यूज करने पड़ेगी ऐसी बीट बनाने के लिए। और सब कुछ इस वीडियो में जाने के बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को जो है वो एंड तक देखते रहना है, आपको बहुत कुछ चीजें इस वीडियो में जानने मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रेक डाउन को शुरू करते हैं। तो जैसे गाइस मैं मेरे FL स्टूडियो में आ चुका हूँ और जैसे कि आप यहाँ पे ये सॉन्ग देख सकते हो क्योंकि डिवाइन एंड सना का ये रेन सॉन्ग है। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि इस टाइप के सॉन्ग्स को क्या कहते हैं। तो ये एक R&B टाइप ट्रैक है और ये बहुत ही सिंपल है गाइस। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है उतना डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बीट बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है और मैं आपको इतने इजी और इतने सिंपल स्टेप में समझाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कैसे भाई स्टना ने इस सॉन्ग को क्रिएट करा है। बिकॉज स्टना ने बहुत सारे लेजेंडरी सॉन्ग्स दिए अपने टाइम में, जैसे 359 हो गया और काफी सारे सॉन्ग्स है भाई। एनीवेज गाइस बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहले ये जो रेंज सॉन्ग है इसका जो BPM होता है, जो R&B टाइप्स के बीट होते हैं उनका BPM जो अराउंड 80 से लेके 100 और 105 तक होता है। उनके ही बीच में ये लोग स्टैंड आउट करते हैं R&B टाइप बीट, क्योंकि ये काफी स्मूथ एंड काफी स्लो होता है और आर्टिस्ट जो है इस पे अपना फ्लो करता है। जैसे आपको तल्ला अंजुम के तो सॉन्ग्स पता ही होंगे और उसके भी टाइप ऑफ बीट्स वाले वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो ये बीट भी उसी R&B टाइप के जॉनरा की बीट है, बस इसमें गिटार यूज हुआ है। एंड इसमें सबसे यूनिक एंड कैची थिंग है वो है एक इंडियन वोकल। तो उस इंडियन वोकल की वजह से जो है वो काफी ज्यादा फील एंड टेक्सचर आ रहा है। एंड सबसे पहले अपन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल को देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल में सिर्फ एक गिटार है। ये जो गिटार ये D मेजर पे गिटार था। तो आई डोंट नो स्टना ने इस गिटार के लूप को कहीं तो सैंपल पैक में से पिक किया है या फिर राइस वगैरह किसी सैंपल में से इसको उठाया है एंड इसको सुनते कैसा साउंड कर रही है। एंड एक और चीज गाइस, ये मेलोडी को चलाने से पहले मैंने इसका बस एक 1 सेमीटोन पे हाई कर दिया है ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो सिंपल इस मेलोडी को सुनने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि इस मेलोडी में एक तो सबसे पहले गिटार है जो कि मेन रोल प्ले कर रहा है एंड गिटार के साथ एक गिटार है जो कि टॉप मेलोडीज जिस गिटार पे बजा रहे हैं। एक गिटार जो है वो अपने नॉर्मल कॉर्ड प्रोग्रेशन पे कर रहा है एंड उसके ऊपर टॉप मेलोडीज में भी कुछ गिटार के मेलोडीज ऐड कर रहे हैं एंड उसके अंदर पैड डाला है और इवन शायद से ऐसा लग रहा है कि उसमें एक पियानो भी डाला है, एकदम स्मूथिंग साउंड का, मतलब इतना हैवी नहीं बट एकदम स्मूथिंग साउंड का डाला है और पैड्स तो जरूर से है ही है। और मैं आपको मेलोडी समझा देता हूँ कहाँ से कैसे कंस्ट्रक्ट करी है। तो देखो ये जो मेलोडी है बस 8 बार की मेलोडी है, जैसे कि आप सुन सकते हो कि यहाँ से जो यहाँ तक बज रहा है वो वही सेम चीज है, आगे भी लूप है बट आगे वो लूप होने पे उनमें पैड एक्स्ट्रा ऐड करा है। बस इतना ही फर्क है इस मेलोडी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्सिंग में शायद जो है वो गिटार को थोड़ा सा बैक एंड में लेके आ गया है और वोकल को थोड़ा आगे स्पेस दे दी गई है। शायद ऐसा भी हो सकता है बट मेलोडी तो बिल्कुल सेम है। तो डिवाइन का जब वो वाला लिरिक आता है गिव मी सम रेन, वो वाला जो पार्ट है उस पार्ट में बेसिकली क्या करा गया है कि वहां पे जो है नीचे लाइक लेयर किए गए हैं, पैड्स ऐसे लेयर किए गए हैं जो कि ऐसे एकदम ब्राइटर पैड्स है और गाने को एकदम अपलिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज वो टाइप ऑफ लिरिक्स भी वैसे है, मतलब सिंपल ही है, ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यानी ये कोई सैंपल पैक ही है एंड इसी सैंपल पैक में स्टना ने बस कुछ बीच में पैड्स वगैरह ऐड करे हैं और यहाँ पे जो है वो स्टना ने गिटार को हटा के सिर्फ पैड्स को सोलो रखा है एंड अब पैड्स सुनते हैं कि पैड्स एक्चुअल में कैसे साउंड कर रहे हैं। तो इससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है और मैं आपको यही बताऊंगा कि सिंपलिसिटी इज द की। आपको आपके मेलोडी को बिल्कुल भी भरना नहीं है। इवन तो बस आप पैड्स पे भी ऐसे टाइप ऑफ R&B सॉन्ग्स बना सकते हो। इतना ज्यादा इजी R&B टाइप ऑफ सॉन्ग बनाना, बस आपको जो है वो आर्टिस्ट के लिए पॉकेट छोड़ना है। आपको उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है 4-10 चीजें डाल के। बस जो 8 बार की मेलोडी है वो आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर वो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली और भी लोगों को अच्छी लगेगी और ये सब चीजें काइंड ऑफ प्रैक्टिस के साथ ही होती है। और ड्रम्स की बात करते हैं तो ड्रम्स इसमें बहुत ही सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल। जैसे आपको पता होगा, आपने अगर सला अंजुम का 4 AM सुना होगा, ड्रम्स भी है बट इन ड्रम्स में फर्क क्या है कि इसको जो है इसके जो रिम शॉट है वो बस 2-4 बार पे ही डाले है। किक भी हर एक फर्स्ट पैटर्न में, यहाँ पे किक है फर्स्ट पैटर्न पे, अगेन यहाँ पे, अगेन यहाँ पे, बीच में यहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली ये जो ड्रम लूप भी है ये 8 बार में बनाई गई है एंड इसी 8 बार को आगे कॉपी पेस्ट करा है। मतलब आप समझ सकते हो इतना ज्यादा इजी है। एंड जब इस 8 बार में पेस्ट करा है तो किक वगैरह थोड़ा कुछ ऐड कर
कर दिया है, बाकी कुछ किया नहीं है। एंड ड्रम्स को सोलो करके सुनते हैं कि ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। बहुत ईजी है भाई ड्रम्स, देखो, और ना ही आपको इसको कुछ हायर्स डालने की जरूरत है, वो पूरा आप पे डिपेंड है भाई। बट मैं इस बीट का डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं-कहीं पे छोटे-छोटे ड्रम्स भी डाले देख सकते हो यहाँ पे, ताकि छोटा-सा बाउंस एकदम एक आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब वो आप ऐड करोगे तो भाई जब गाना बनाते हो तो वो टाइम पे डाल देते हैं भाई, ताकि एकदम बाउंस फील हो जाए। और बेस नोट आपको बहुत सिंपल शॉर्ट वाले बेस नोट डालने हैं, और बेस नोट कुछ ऐसा साउंड कर रहे हैं, उनके साथ ही सुनते चलो अपन। पूरा ड्रम पैटर्न सेम ही है, इसमें ना ही कोई चेंजेस है। बस जो अपने 16 बार जो होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि ये हो गए 8 बार। 8 बार कैसे है? तो ये लाइंस बीच में आपको दिख रहा है जहाँ पे ये 10 11, तो ये 8 बार हो गए। एंड अगर आप इसका आगे जाओगे ना ही सेम, तो ये 16 बार हो गए। तो 16 बार के ये जो लास्ट वाला सेक्शन होता है उसमें थोड़ा वो चेंजेस किया है, धक धक धक। और इसके बाद ही डिवाइन का वो वाले लिरिक्स है, गिव मी सम सनशाइन, तो इसीलिए ये वाली चीज डाली है। एंड जो अपलिफ्टिंग वाला पार्ट है, जो डिवाइन के वो सनशाइन वाले लिरिक्स है, उसमें बस एक अलग जो है वो सिंथ बेस ऐड करा है। तो सिंथ बेस काइंड ऑफ ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। सिंथ बेस को सुन लेते हैं। और जो लास्ट में वहां पे आप जैसे कि ये नोट्स देख सकते हो, यहाँ पे ये पैड्स डाले हैं, यहाँ से वापस वो लिरिक्स हो गए शायद डिवाइन के। और सिंपल बना के भी आपको पॉकेट छोड़ने, आपके आर्टिस्ट को उस पर फ्लो करने के लिए, सब काम इसमें आर्टिस्ट कर देगा। बस आपको ड्रम से थोड़ा बहुत बाउंस क्रिएट करना है, बेस नोट्स एंड सिंथ बेस वगैरह डालने। तो बस भाई इतना ही है इस बीट के अंदर। और अभी बात करते हैं मेरे बीट के बारे में। मैंने कैसे इस बीट को बनाया, मतलब इस बीट को नहीं बट इस टाइप ऑफ बीट को कैसे बनाया, आप भी कैसे उसको बना सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या करा, मैं गया यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च करा R&B सैंपल। तो ये जब मैंने डाला तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे पैक्स आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये पैक आ गया, प्री R&B गिटार लूप। तो मैंने भी YouTube से एक लूप उठाई एंड उस लूप को उठा के यहाँ पे अरेंज कर दिया। एंड अभी मैं आपको इस लूप को डिकंस्ट्रक्ट करके बताऊँ कि कैसे मैंने किया। बस ये 8 बार की लूप उठाई मैंने, एंड उस लूप को थोड़ा सा मैंने पिच वगैरह लाइक उसको एक सेमीटोन हाई वगैरह कर दिया। एंड उसके नीचे मैंने जो है वो वोकल्स लगाए। वोकल्स मुझे यूट्यूब से ही मिले, तो मैंने उसको पहले रिकॉर्ड किया एंड इसमें लाके फिट कर दिया। तो आपको भी थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं है बना बनाया सब कुछ लाके परोस दे गया, ऐसा तो होने नहीं वाला है। और बाकी एक बेस गिटार डाल दिया, जो कि बस इन गिटार के साथ ही था, इनको मैंने अलग कर दिया। इतना ही था भाई, बाकी कुछ ऐसा डिफिकल्ट मैंने किया नहीं। इन्हीं गिटार लूप को मैंने लिया और इसी को आगे कॉपी पेस्ट करते गया। भाई आपको R&B बीट में आपको कुछ भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही 8 बार वाली मेलोडी को पूरा चला सकते हो। आपको बस आपके शब्द जो है, जो आपके वर्डिंग है, उसकी डिलीवरी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऐसे एकदम कुछ अलग कुछ करना है, बॉलीवुड स्टाइल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। सिंपल रखो, जितना ईजी रख सकते हो। इवन तो पैड्स भी नहीं डालोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने गिटार में बस रिवर्ब वगैरह डाल दिया है, इसलिए इतना फुल, एंड उसको थोड़ा मैंने स्प्रेड कर दिया है, उसको स्टेरियो को थोड़ा स्प्रेड कर दिया, उसके से वो थोड़ा फुल साउंड कर रहा है। बाकी गिटार को सोलो सुनोगे तो गिटार ऐसे साउंड कर रहा है। तो इस वोकल की भी पिच मैंने थोड़े अप एंड डाउन कर दिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको खुद को वोकल देना है, तो भाई क्रिएटिव चीज है, ऐसा कुछ इसमें रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप आपके मन के वोकल भी डाल सकते हो, आप खुद भी वोकल्स दे सकते हो। और वोकल देके आप भाई ऑटो ट्यून वगैरह लगा के आप भी कुछ क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। कुछ कंपलसरी है नहीं। बेस गिटार बस ऐसा कुछ है। बस इतना ही सिंपल बेस गिटार है और पूरी मेलोडी कुछ ऐसा साउंड कर रही है, जो सुन के देखते हैं।
बस इतना ही भाई, और ज्यादा कुछ मेहनत हमने की नहीं है। और बीट को जो है वो 9 बार से अरेंज कर दिया है, जो कि अपना 20 सेकंड है। और इस बीट का भी बीपीएम मैंने कुछ अराउंड 92 ही रखा है, तो टाइप ऑफ सिमिलर ही है। और इसके जो ड्रम्स है वो काफी सिंपल है। ड्रम्स में आपको सब बताता हूँ कैसे डाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किक की। तो किक कुछ ऐसे डाली है। सिंपली देखो, यहाँ से इस बार तक मैंने बनाया, इसी को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ कंट्रोल बी दबा के ऐसे। सेम मैंने रिम शॉट डाले जो कि 2 और 4 पे होते हैं, और ये मोस्टली बूम बैप बीट्स में ऐसे टाइप ऑफ लाइक यूज करते हैं। जितने भी रेड दिख रहे हैं आपको ये बास, इनके हर एक फर्स्ट ग्रिड में डालना है, तो ये 2-4 हो जाता है। इसको 2-4 बोलते हैं। थर्ड चीज मैंने इसमें डाली है, वो मैंने मेरे मर्जी से डाली है, हायर्स डाले। तो हायर्स जो है वो ज्यादा मैंने कुछ ऐसे बाउंस 2 स्टेप्स नहीं करे, बस थोड़े से कहीं कहीं पे चल रहे हैं, बट थोड़े नहीं है वो, थोड़े बहुत है भाई। बट एक बीट को जो है वो फ्लो दे रहे हैं, ड्रम पैटर्न को जो है वो एक रिदम क्रिएट करा रहे हैं उसमें। तो हायर्स को सुन के देखते हैं। बस इसको भी 1 से 5 तक बनाया, आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड बाकी एक क्रैश डाला है भाई, और यहाँ पे बस इतना ही। और बाकी बेस डाला है, तो बेस कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। जहाँ पे अपना बीच वाला पार्ट था, जो जैसे कि डिवाइन ने वहां पे स्विच करा, तो वहां पे मैंने बस एक सिन बेस जो है वो एनालॉग से ड्रॉ करा है यहाँ पे, और ये सिन बेस कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। एंड फुल्ली ड्रम सुना तो फुल्ली ड्रम्स कैसे साउंड कर रहे हैं। आर्टिस्ट को बस फ्लो करने के लिए स्पेस चाहिए। आपको कहीं से दाप दूप चाप चुप ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। आपको ईडीएम बीट क्रिएट नहीं करनी है, आपको सिंपल एक आरएनबी टाइप ऑफ बीट क्रिएट करनी है, और इतने इजी और सिंपल ड्रम्स है। बस इतना ही करा है भाई। बीट को देखो 9 से लेके 30 तक अरेंज करा है, बीच में गैप दिया है ताकि आर्टिस्ट उसका अपना अपना फ्लो कर पाए। और अभी टाइम आ गया है इस बीट को फुल्ली सुनने का, और सुनते हैं ये बीट और देखते हैं भाई कैसे साउंड कर रही है। Have you cooked at Nitro? तो बस भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे कमेंट्स करना, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आपको बताइए, इंस्टा पे डीएम कर दो। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही कुछ ब्रेकडाउन्स के वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर से बताना। तो चलिए गाइस, बाय, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जाता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।